बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोबारा हाजिर हूँ आज मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज हमने एक्सरसाइज 6.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल के अंदर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाजमी शेयर भी किया करें साथ साथ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बच्चे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़। हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है। अब वो पूछ रहा है सवाल के अंदर कि इस सीरीज़ के अंदर जो है कितनी टर्म्स होंगी। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, सीरीज के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जबकि उस सीरीज़ की हमें अमाउंट दी गई है, सम दिया गया है जो कि है 65। तो उसी तरह सॉल्व करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है। अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चे हमारे पास सबसे पहले तो एक सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ के अंदर उसी तरह से जो पहली टर्म हमारे पास है ये -7 है, तो हमने लिख लेना है A1 इक्वल टू -7। उसी तरह नेक्स्ट हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, D कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 2। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, वो कहता है इसके अंदर कि ये जो सीरीज़ है ये अमाउंट टू 65 है। टोटल इसका सम कितना है, 65 है। तो हमारे पास सम का फार्मूला था, उसके अंदर हम लिखते थे SN, जो कि रिप्रेजेंट करता था सम ऑफ द सीरीज़ को। और यहाँ पर हम SN लिखेंगे, ये चूँकि हमारे पास गिवन है तो हम लिखेंगे SN इक्वल टू 65। अब हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स, इस सीरीज़ के अंदर कितनी टर्म है, कितनी नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। अब हमने वही फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज़ का। SN इक्वल टू ये होता है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं हमने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है। SN की वैल्यू हमारे पास 65 है, 65 पुट करेंगे। N हमने फाइंड करना है तो N को इसी तरह छोड़ दें। 2 इंटू A1 की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस N इसी तरह आएगा n-1, और इंटू D की वैल्यू है 2। सिंप्लीफाई करेंगे, n/2 65 इक्वल टू n/2 2 मल्टीप्लाई -7 -14, और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दें n से और -1 से, तो n से मल्टीप्लाई होगा 2n, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 65 इक्वल टू n/2 इंटू -14 -2 -16 प्लस 2n। यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आएगा, n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू -8 प्लस n, और 65 इक्वल टू ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रकम बच जाएगी, n इंटू -8 प्लस n। अब n यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 65 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा हमारे पास -8n प्लस n स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब इसको रीअरेंज हम करें तो ये हमारे पास बन जाती है 65 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो n स्क्वायर -8n - 65 इक्वल टू 0। तो बच्चे, ये हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, इसके हम फैक्टर बना लें। अब फैक्टर आपको पता है, आप छोटी क्लासों से 9th 10th में भी आप पढ़े हो कि फैक्टर कैसे बनते हैं। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर इसके जो बन रहे हैं यहाँ पर ये ये बन रहे हैं 13 और 5।
13 और 5, यानी फैक्टर के अंदर हमने दो ऐसे इनसे लेने होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इन दो रकमों को मल्टीप्लाई जो करते हैं तो आंसर है वो आंसर आना चाहिए, और जब आप इन्हीं हिस्सों को प्लस करें तो आपके पास ये वाला आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास ये 13 और 5 दो फैक्टर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो -65 बन रहा है और 65 बन रहा है, और उसके अलावा अगर इन्हीं को आप माइनस कर लें तो 8 भी बन रहा है। तो साइन की अगर हम बात करें तो इनके साथ साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ इसके साथ माइनस और इसके साथ यहाँ पर प्लस आएगा। अब लिख लेते हैं इनको, n² माइनस ये होगा 13n प्लस 5n माइनस 65 इक्वल टू 0। सिंपली इसी तरह से कॉमन ले लें, यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो हम n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो n इंटू n माइनस 13 और यहाँ से 5 कॉमन तो n माइनस 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों के अंदर से n माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 13 इंटू n प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों 0 की इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो हम अलग-अलग लिख लेंगे n माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 5 इक्वल टू 0। -13 को दूसरी साइड लेकर जाएं तो +13 होगा, और यहाँ से +5 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये -5 हो जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू तो हो नहीं सकती, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास सीरीज़ हैं ये सिर्फ बढ़ रही हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो आंसर होगा ये कौन सा होगा, 13। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 13, मतलब 13 हमारे पास ये जो सीरीज़ के अंदर 13 टर्म ऐसी होंगी जिनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका सम क्या आएगा, 65 आएगा। तो ये बच्चे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से है, वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।